एक 21 साल की लड़की ने एक मरे हुए लाश से शादी कर ली और ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है दोस्तों, ये रियल में हुआ है महाराष्ट्र में। मेरी इतनी मांग है, मेरा सक्षम जिस तरीके से तड़प तड़प कर मरा है, इन सबको भी ऐसे ही सजा होनी चाहिए। ये बात है 27 नवंबर 2025 की, जहां आंचल अपने बॉयफ्रेंड के लाश के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में पूरा खून था और उसी खून से अपनी मांग भर लेती है। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी के विलन थे इनके फादर्स और उसका बड़ा भाई। सुनने में आपको ये थोड़ा सा साउथ की मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये रियल में हुआ है महाराष्ट्र में। तो आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। आंचल और सक्षम पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में थे और इनमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि ये दोनों अलग अलग कास्ट के थे और आंचल के पेरेंट्स को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। 3 साल से सक्षम और मैं प्रेम संबंध में थे। मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक जय भीम वाला है, तो इसलिए मेरे घर वालों ने उसको मारने की धमकी दी थी। लेकिन उसके सामने वो सब मतलब उसकी रिस्पेक्ट करके उसको बात करते थे, उसको भरोसा दिलाया जा रहा था कि मतलब हमारी शादी करा देंगे। मुझे भी मतलब हमें दोनों को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन एट लास्ट उन्होंने हमें धोखा दे दिया है। आंचल 21 साल की थी और वो 12th के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली हुई थी। बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी उसके घर में मम्मी पापा रहते थे और 2 बड़े भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था हिमेश जिसका उम्र 25 साल था और छोटे भाई का नाम था साहिल जिसका उम्र 19 साल था। वहीं दूसरी तरफ सक्षम के फादर एम्बुलेंस ड्राइवर थे, माँ घर पे ही काम किया करती थी और सक्षम भी पढ़ाई में थोड़ा सा एवरेज था, लेकिन इसके दोस्त काफी ज्यादा थे और इसी दोस्ती यारी के चक्कर में सक्षम की जान चली जाती है। सक्षम का बेस्ट फ्रेंड था हिमेश, वही हिमेश जो आंचल का बड़ा भाई है। सक्षम हमेशा आंचल के घर जाया करता था, हिमेश से मिलने वहाँ पे चाय पिया करता था और हिमेश के साथ क्रिकेट और बाइक पे भी घूमा करता था। और यहीं से इंस्टाग्राम पर रोजाना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस आने जाने लगते हैं। रोजाना वीडियो कॉल्स पे बात करना शुरू हो जाता है और एक दिन भागकर शादी कर लेने के लिए वो सपने भी देखा करते थे। और फिर 2024 में आंचल के पेरेंट्स को शक होने लगा और जब उन लोगों ने फोन चेक किया तो शक उनका बिल्कुल सही था और जब उन्होंने चैट्स देखी तो मानो जैसे बॉम्ब फट गया हो। आंचल के पेरेंट्स बोलते हैं कि तू जय भीम वाले से शादी करेगी, हमारी समाज में नाक कटवाएगी क्या? 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। लेकिन आंचल हाथ जोड़कर रोने लगी। वो बोली कि सक्षम बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिल लीजिए। फिर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर उससे शादी करना है तो उसे हिंदू बनना होगा, नहीं तो उसे तुम भूल जाओ। प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। और ये सारी बातें जब सक्षम को पता चला तो उसने हाँ कर दिया। उसने कहा कि मैं आंचल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपना रिलीजन भी चेंज कर दूंगा। लेकिन आंचल के पेरेंट्स को ये भी मंजूर नहीं था। सक्षम बात बात पर बोलता था कि आंचल शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा, और मैंने भी कहा था हाँ तेरे अलावा किसी की भी नहीं हो सकती मैं। फिर घर में रोज आंचल को ताने मिलने लगे, फोन छीन लिए गए और कॉलेज जाने पर भी रोक लगा दिया गया। और एक बार तो हिमेश ने हद ही पार कर दिया, उसने 4 से 5 लोगों के साथ मिलकर सक्षम को जान से मारने की भी कोशिश की। और जब आंचल 17 साल की थी तब उसके पेरेंट्स ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके एमपीसीबी का केस दर्ज करवा दिया। आंचल नाबालिग थी इसलिए केस स्ट्रॉन्ग हो गया और सक्षम को 15 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। जैसे ही आंचल 18 सालों की होती है तो वो जाकर अपना केस वापस ले लेती है और ये सारा कुछ उसके पेरेंट्स को हजम नहीं हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आंचल के घर पे 2-3 कांस्टेबल भी आया करते थे हफ्ता वसूली करने के लिए और वो भी बोलते थे कि आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप एक्शन लीजिए, आगे का हम संभाल लेंगे। आंचल खुद बताती है इंटरव्यू में कि मेरे भाई ने फिर से पुलिस स्टेशन ले गया था नया केस डालने के लिए, लेकिन मैंने सरासर मना कर दिया। मुझे सच में ऐसा कुछ भी पता नहीं था। उस दिन जब सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे 11 से 12, मतलब कंफर्म टाइम मुझे पता नहीं, लेकिन वो टाइम में मेरा छोटा भाई हिमेश मामेडवार मुझे इतवारा पुलिस स्टेशन में लेकर गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अभी पता नहीं कौन सी केस, लेकिन वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उस पर केस डाल।
तो मैंने सबके सामने उसको केस डालने से इनकार कर दिया। तो कांस्टेबल बोलते हैं कि हिमेश उसे तो मार दो, आगे का हम संभाल लेंगे। तो हिमेश बोलता है आज शाम तक उसका काम तमाम ही कर देंगे। उसके बाद वो जो दो पुलिस है, एक धीरज कोमुलवार और दूसरा माही दासरवार, उन्होंने उसको कहा कि तू इसको उसको मारकर यहाँ आता है, मतलब कुछ भी करता है तो मतलब तेरे बहन का जिसके साथ मैटर है उसको मार कर आना। तो तुम्हारा कहना है कि पुलिस ने उकसाया मारने के लिए? हाँ, तो फिर उन्होंने ऐसा बोलने के बाद मेरा भाई बहुत गुस्से में आया था, छोटा भाई मेरा। तो उसने कहा ठीक है तुम बोल रहे हो ना, तो आज रात तक मैं सक्षम को मारकर तुम्हारे सामने आऊँगा, सरेंडर होऊंगा खुद। फिर 27 नवंबर 2025 शाम के 6:30 हो रहे थे। हिमेश सक्षम के पास कॉल करता है और बोलता है भाई आजा, आज सारा कुछ क्लियर ही कर देते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। फिर सक्षम भी चला जाता है अपने दो दोस्तों के साथ सेम उसी लोकेशन पे जहां हिमेश ने बुलाया रहता है। और जैसे ही सक्षम वहां पे पहुंचता है तो हिमेश पिस्टल निकाल के उसके सर में गोली मार देता है और सक्षम गिर जाता है। वो जोर से बोलता है भाई तुम मुझे मार क्यों रहे हो, लेकिन हिमेश ने एक शब्द नहीं बोला। उसने जमीन पर से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सर पे 3 से 4 बार मारा और उसका जान ले लिया। उसने मेरे पापा से हाथ जोड़कर मतलब कहा था इतनी बार जाने दो, मैं इसके बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाथ जोड़कर वो माफी मांग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे बाप ने। और फिर उन दोस्तों से बोलता है कि अगर किसी ने भी कुछ भी बोला तो तुम लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। हिमेश घर पे आता है, आराम से खाना खाता है, एकदम नॉर्मल होने का एक्टिंग करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर अगली सुबह 8 बजे आंचल को खबर मिलती है कि सक्षम की मौत हो चुकी है। वो दौड़ी जाती है हॉस्पिटल में और उसे गले लगाकर रोने लगती है। फिर आंचल वो करती है जो शायद दुनिया में किसी भी औरत ने नहीं की होगी। आंचल सक्षम के घर पहुंचती है, सब कोई रो रहा होता है और आंचल बोलती है मुझे अपने पति से शादी करना है, और उसके हाथों में खून लगा होता है। वही खून से अपनी मांग भर लेती है, उसके चेहरे पे हल्दी लगाती है और उसके गले में हाथ डालकर फोटो भी खिंचवाती है और बोलती है कि आज से हम पति पत्नी हैं। तो बस वो नहीं है तो क्या हुआ, उसके साथ उसके डेड बॉडी के साथ मैंने शादी किया। हाँ, मतलब हमारा शादी हो गया। आंचल जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि भले ही सक्षम मर गया हो लेकिन हमारा प्यार आज भी जिंदा है। सक्षम के मम्मी पापा आज से मेरे सास ससुर है और मैं यही रहूंगी। अब मैं यही उसके माँ बाप के साथ रहूंगी, हमेशा उनका बेटा बनकर उनको संभालूंगी, मतलब सब कुछ करूंगी। आज 6 दिसंबर है। आंचल के मम्मी पापा और उसके दोनों भाई हिमेश और साहिल और प्लस में 4 रिलेटिव्स भी जेल के अंदर है। इसके अलावा 2 कांस्टेबल भी सस्पेंड हो गए हैं। वही कांस्टेबल जिसके चढ़ाने में हिमेश ने सक्षम की जान ले ली। और वहीं दूसरी तरफ आंचल सक्षम के पेरेंट्स के साथ अब रहने लगी है। वो रोजाना सक्षम के फोटोज के सामने गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलती रहती है। आज सक्षम तो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये कहानी हर घर की है जहाँ प्यार से बड़ा जात को देखा जाता है। एक 20 साल का लड़का मर जाता है और एक 21 साल की लड़की विधवा हो जाती है और एक माँ बाप से उनका बेटा छिन जाता है और एक लड़की का उसका पति छिन जाता है। अगर आप भी ऐसे घरों में रहते हैं तो आप चुप मत बैठिएगा। हेल्पलाइन नंबर 112 या वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 181 पे कॉल जरूर करिएगा या फिर किसी दोस्त से आप डिस्कस जरूर करिएगा। शायद किसी सक्षम की जान न जाए, शायद किसी अंचला को किसी लाश से शादी ना करनी पड़े। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, साथ ही इसे स्टोरी भी लगा दीजिएगा ताकि ये मैसेज हर घर तक पहुंचे, क्योंकि प्यार से बड़ा जात नहीं होता है। फिलहाल इस पे आपका क्या ओपिनियन है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।